तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हमको पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन तो आपके आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे इस्लामाबाद है। अगर पूछे पाकिस्तानी मुद्रा क्या है, तो पाकिस्तानी मुद्रा क्या है, तो पाकिस्तानी रुपया हो जाएगा। पूछे कि पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं, तो आपकी 14 अगस्त 1947, मतलब याद रखिएगा 14 अगस्त को मनाते हैं। भारत का 15 अगस्त का और पाकिस्तान का 14 अगस्त को मनाते हैं। यहाँ पर देखिए इनके संसद का नाम क्या है, तो इनके संसद का नाम है क्या, नेशनल असेंबली है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, जिसे मजलिस ए शूरा भी कहते हैं। संसदीय सीट संख्या पूछे यहाँ पर, तो संसद की सीट संख्या कितनी है, 342 है। यहाँ पर आपसे पूछेगा राष्ट्रीय गान क्या है, तो वे आपके पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान क्या है, तो कौमी तराना है ना। पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान जो कि आपका हफीज जालंधरी ने लिखा है, ये भी याद रखिएगा किसने लिखा है, तो हफीज जालंधरी ने लिखा है। यहाँ पर देखिए भारत और जो पाकिस्तान है उसके बीच एक रेखा होती है जो पूछा जाता है, तो आपकी कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी, रेड क्लिफ रेखा है। यहाँ पर देखिए भारत जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय प्रतीक है, तो राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय फूल क्या है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो यहाँ पर चमेली हो जाएगा। यहाँ पर पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है, तो राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो चकोर पक्षी हो जाएगा, जिसे चकवा पक्षी कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आप कहेंगे मारखोर, ठीक है, मारखोर ये राष्ट्रीय पशु है यहाँ का। और अगर पूछे राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो याद रखिएगा सेरू रंस, जो कि आपका देवदार, ठीक है, याद रखिएगा ये जो आपका देवदार आपका है। कभी कभी देवदार भी मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देवदार लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय खेल पूछे, तो राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैदानी हॉकी या कह सकते हैं हॉकी, तो ये आपके चिन्ह से होते हैं। यहाँ पर देखिए प्रमुख नदियां अगर पूछे कि पाकिस्तान की प्रमुख नदियों में, यहाँ पर देखिए जो आपकी सिंधु नदी है जो कि सबसे लंबी नदी है, ठीक है। फिर आपकी चेनाब नदी हो गई, झेलम नदी हो गई और रावी नदी। सबसे लंबे पूछे तो आपको बताना है सिंधु नदी। एक पॉइंट और आपका है यहाँ का पर्वत, तो देखिए पाकिस्तान की सर्वोच्च जो चोटी है वो आपकी कौन है, तो आपकी तिरचमीर है, जो कि हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। इसमें से 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा और आपका गोलन दर्रा। ये पॉइंट याद रखिएगा। चोटी कौन सी आपकी, तो आपकी तिरचमीर, ये आपकी जो हिंदुकुश पर्वत में श्रेणी में आपकी अवस्थित है। क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिए दिया है पाकिस्तानी जो सीमा रेखा है, तो पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वो भारत से मिलती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत से ही नहीं और भी देशों से मिलती है। तो देखिए पाकिस्तान की जो सीमा है वो आपकी ईरान से मिलती है, अफगानिस्तान से मिलती है और भारत के साथ भी साझा करती है। याद रखिएगा 3 देशों के साथ लग रहे, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और भारत के साथ। यहाँ पर देखिए सीमा से लगने वाले राज्य कौन से हैं, तो पाकिस्तान के साथ यहाँ पर देखिए पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है ना, ये आपकी मिलती हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ की जो लंबाई है पूरी वो आपकी 3323 किलोमीटर आपकी है। यहाँ पर आते हैं बांग्लादेश से, जो कि काफी क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है भारत से काफी हद तक मिलती है ना, ज्यादा मिलती है। जो आपका पूछा गया है, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है, क्या है, ढाका हो जाएगा। और बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो क्या है, टका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टका हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगला देख सकते हैं कि बांग्लादेश की जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं वो मनाते हैं आपके 1971। पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, लेकिन 1971 में आज़ाद हो गया, तब इसमें से क्या हुआ, इसको बांग्लादेश नाम दिया गया। यहाँ पर संसद पूछ लेता है कि बांग्लादेश की संसद का नाम है, तो बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, जातीय संसद। क्या नाम है, जातीय संसद। और यहाँ पर जो संसदीय सीटें हैं वो आपकी कितनी है, 350 हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि यहाँ का जो राष्ट्रीय गान वो क्या है, तो यहाँ पर हो जाए ओमार सोनार, अमार सोनार होता है, ठीक है, बंगला। लेकिन ये पूछा जाता है कि इसका जो लिखा है, तो याद रखिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यहाँ पर देखिए प्रतीक की अगर बात करते हैं, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, क्या, राष्ट्रीय खेल, तो कबड्डी हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल पूछे तो आपको क्या बताना है, वाटर लिली बताना है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी तो दोस्तों याद रखिएगा मैकपी रॉबिन, है ना, डोयल, ये आप डायरेक्ट कह सकते हैं रॉबिन पक्षी है। यहाँ पर राष्ट्रीय पशु क्या है, तो राष्ट्रीय पशु बांग्लादेश का है बंगाल टाइगर, क्या है, बंगाल टाइगर। और राष्ट्रीय जो पेड़ है वो आपका क्या है, यहाँ पर आम का पेड़ है। यहाँ पर देखिए बांग्लादेश के नृत्यों में जैसे कि आपका ढली नृत्य है ना, और आपका कठपुतली नृत्य, ये आपके बांग्लादेश के नृत्य हैं। यहाँ की नदियों में देखा जाए तो आपकी जमुना नदी, है ना, याद रखिएगा जमुना नदी। यहाँ पर तीस्ता नदी, पद्मा नदी, फेनी नदी, बराक नदी, यहाँ पर मेघना नदी जो कि सबसे लंबी नदी है आपके बांग्लादेश की है, ठीक है। और दोस्तों बांग्लादेश में इतनी ज्यादा नदियां हैं इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नदियों का देश बोला जाता है बांग्लादेश को। अगर पूछ लेता नहरों का देश किसे कहते हैं, तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बांग्लादेश की प्रमुख पर्वत चोटी, तो देखिए बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है क्या आपका है, तो केकार डोग, यह बंदरवन में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो आपकी 986 मीटर है। सीमा रेखा की अगर बात करते हैं तो देखिए
आपके बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वो अपनी सीमा रेखा भारत और बांग्लादेश के साथ साझा करता है। सीमा रेखा से लगने वाले जो आपके भारतीय राज्य हैं तो आपके कौन है, तो आपका देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपकी है। और सबसे ज़्यादा लंबी सीमा आपके जो पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश के साथ लगती है ना, तो आपको हो जाएगा यहाँ पर 4096.7 किलोमीटर, तो आपका ये बांग्लादेश हुआ। अब आते हैं नेपाल से। देखिए नेपाल की अगर पूछे राजधानी क्या है तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। यहाँ पर नेपाल की अगर पूछे रुपया क्या है तो भैया नेपाली रुपया, क्या हो जाएगा, नेपाली रुपया। नेपाल का राष्ट्रीय गान क्या है तो नेपाल का राष्ट्रीय गान है सयो, क्या है, सयो थुंगा फूल का, ये यहाँ पर क्या है, इसका राष्ट्रीय गान है। यहाँ पर देखिए संसद की अगर बात करते हैं तो संसद क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की आपकी संसद है, तो आपकी नेपाल की है। और यहाँ पर संसदीय जो सीटें हैं वो आपकी 275 सीटें हैं। नेपाल ब्रिटेन की एक संधि हुई थी दोस्तों, याद रखिए नेपाल और ब्रिटेन की संधि हुई थी आपकी कब, तो आपकी 21 दिसंबर 1923 को हुई थी। यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर नेपाल का राष्ट्रीय प्रतीक में जो आपका राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय फूल हो जाएगा बुरुंस, क्या हो जाएगा, बुरुंस, जो आपका यहाँ का राष्ट्रीय क्या है, फूल है। यहाँ पर राष्ट्रीय पेड़ की अगर बात करते हैं तो पीपल, पाइन, ठीक है, पीपल पाइन अर्थात पीपल जो आपका होता है। राष्ट्रीय पशु के, हाँ यहाँ पर पाइन भी दे सकता है, ठीक है, इसलिए दोनों आपको दिया गया है पीपल पाइन। राष्ट्रीय पशु अगर पूछे नेपाल का तो राष्ट्रीय पशु नेपाल का क्या है, गाय है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पर नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी क्या है तो याद रखिएगा वेस्टर्न ट्रगोपान। और राष्ट्रीय खेल जो कि पूछा जाता है राष्ट्रीय खेल, तो राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेपाल का हो जाएगा, यहाँ पर वॉलीबॉल हो जाएगा। नेपाल की जो रेखा लगती है दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं सिक्किम से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, उत्तराखंड से, बिहार से, है ना, नेपाल की सीमाएं आपकी मिलती हैं। सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और आपके बिहार से लगती हैं। इसकी जो सीमा रेखा की लंबाई वो आपकी कितनी, 1751 किलोमीटर है। अगला यहाँ पर देखिए जो कि आपके नेपाल की कुछ आपकी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जैसे आपकी कोसी नदी, है ना, गंडक नदी, महाकाली नदी, है ना, घाघरा नदी और कमला नदी। यहाँ पर जो आपकी घाघरा नदी है वो आपकी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर नेपाल में कुछ पर्वत आपके हैं जो कि आप जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत आपका दोस्तों माउंट एवरेस्ट है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी कहाँ पर है, आपके ही नेपाल में है। और यहाँ पर देखिए कंचनजंगा वैसे वहाँ भी है, लेकिन वैसे देखा जाए तो भारत में इसकी ऊंचाई मानी जाती है, ठीक है, लेकिन पर्वत तो वहाँ पर है कि नहीं। यहाँ पर अगला दिया गया है अफगानिस्तान। तो देखिए अफगानिस्तान की अगर राजधानी पूछता है तो ये अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगा, काबुल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की मुद्रा अफगानी रुपया हो जाएगा, अफगानी हो जाएगा, ठीक है, अफगानी। यहाँ पर संसद का नाम है शूरा, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिए अफगानिस्तान की संसद का जो नाम पूछा गया है दोस्तों, याद रखिए एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है, शूरा हो जाएगा। और अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 19 अगस्त को, कब मनाते हैं, 19 अगस्त को मनाते हैं। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक की अगर बात करते हैं तो देखिए अफगानिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है आपका, बुज काशी, क्या है, बुज काशी है राष्ट्रीय खेल। यहाँ पर याद रखिएगा जो अफगानिस्तान है तो यहाँ पर इसका जो प्रतीक है राष्ट्रीय खेल है ना, वो क्या है, बुज काशी है। राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो राष्ट्रीय फल क्या है, अनार है, याद रखिए अनार है। राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो आपका अफगान राष्ट्र, ठीक है, अफगान का राष्ट्रीय गान है अफगान राष्ट्र। और अफगान का राष्ट्रीय पेड़ क्या है तो आपका याद रखिए अफगान पाइन, क्या हो जाएगा, अफगान पाइन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर दिया गया राष्ट्रीय पशु तो देखिए अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है तो बर्फीला तेंदुआ हो जाएगा। यहाँ पर अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है तो राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा सुनहरा गरुड़, क्या हो जाएगा, सुनहरा गरुड़ हो जाएगा। ये अफगानिस्तान का प्रतीक हुआ। अफगानिस्तान की प्रमुख नदियों में देखा जाए तो जैसे आपकी आमू दरिया है ना, हेलमंद जो कि सबसे लंबी नदी है अफगानिस्तान की, हेलमंद है। और अगले पॉइंट में देखिए दिया गया है नेसाक, क्या, नेसाक, ये अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी आपकी है। दोस्तों देखा जाए तो अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है वो आपकी लद्दाख के साथ लगती है, याद रखिएगा। लंबाई जो आपकी वो आपकी कितनी है, 106 किलोमीटर आपके हैं। सीमा रेखा का नाम क्या है तो आपका डूरंड रेखा है, ठीक है, जो पहले भारत और इसके साथ लगती थी, है ना, अफगानिस्तान। तो ये आपके पाकिस्तान और आपके अफगानिस्तान के बीच आपकी डूरंड रेखा आपकी है। यहाँ पर दिया गया है चीन की अगर बात करते हैं तो चीन में देख सकते हैं यहाँ पर राजधानी, तो भाई चीन की राजधानी क्या है तो आप जानते हैं बीजिंग है, क्या है, चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगा। मुद्रा की अगर बात करते हैं दोस्तों युआन, है ना, युआन मूल रूप से मुद्रा है। एक आपकी रमिनबी, क्या, रमिनबी जो आपका रमिनबी भी है यहीं की है, याद रखिएगा, है ना। और युआन जो आपकी इसकी मूल आपकी मुद्रा है। चाइना की अगर बात करें कि यहाँ स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं तो चाइना का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 1 अक्टूबर 1949 को मनाते हैं। यहाँ पर देखिए संसद का नाम क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, क्या, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये आपकी चाइना की किसी संसद का नाम है। यहाँ पर देखिए चाइना की अगर बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक में तो चाइना के राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय पशु क्या है तो विशाल पांडा या चीनी पांडा, दोनों आपके हो जाएंगे, याद रखिएगा कि विशाल पांडा या चीनी ड्रैगन, ठीक है, ड्रैगन याद रखिए, विशाल पांडा जिसे रेड पांडा भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका चीनी ड्रैगन भी है, ये दोनों ही आपके यहाँ के राष्ट्रीय पशु हैं। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो आपका जिंकोगो यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तो चीन का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, लाल मुकुट वाला सारा साप का है, जिसे रेड क्राउन क्रेन कहते हैं। यहाँ की प्रमुख नदियों में दोस्तों यांगसी नदी जो आपकी है, जो सबसे लंबी नदी आपकी है ना, एशिया में सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है, यांगसी नदी है। और एक नदी आपकी और है आपकी येलो नदी, जिसे हम लोग पीली नदी कहते हैं, आपकी चाइना की प्रमुख नदी आपकी आती हैं। यहाँ पर प्रमुख पर्वत में दोस्तों याद रखिएगा येलो पर्वत जो आपका है वो आपका चाइना का है, ठीक है। यहाँ पर सीमा रेखा की अगर बात करते हैं तो चाइना की जो सीमा रेखा है
आप देख सकते हैं कहाँ से लग रही है, आपके लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, सिक्किम से, उत्तराखंड से, अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीमा रेखा बात की जाती है, अपने भारत के पड़ोसी देशों से ही बात हो रही है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। सीमा जो आपकी है क्या है, तो आप देख सकते हैं 3488 किलोमीटर। और भारत के साथ जो आपका यहाँ पर सीमा रेखा का नाम है वो आपका मैकमोहन रेखा है, जो भारत और चाइना के बीच यहाँ पर है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला दिया गया है भूटान। अब देखिए भूटान की अगर बात करते हैं तो भूटान में यहाँ पर एक चित्र आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था पेड एग्जाम में, है ना। थंडर बोल्ट कैसे बोलते हैं, ड्रैगन थंडर बोल्ट की धरती किसे बोलते हैं, भूटान को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा राजधानी, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। यहाँ की मुद्रा क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रम हो जाएगा। मुद्रा बहुत बार पूछी भी गई है। यहाँ पर संसद का नाम क्या है, तो याद रखिए भूटान के संसद का नाम है त्सोंगडू, यहाँ पर हो जाएगा। आज़ादी जो आपकी भूटान की मनाई गई हो आपकी 17 दिसंबर 1907 को ये आज़ाद हुआ था, आज़ादी दिवस 17 दिसंबर 1907। यहाँ पर देखिए भूटान की अगर बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो भूटान का राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय पशु क्या है आपका, तकिन, क्या है, ताकिन हो जाएगा। राष्ट्रीय फूल जो आपका है हिमालयी ब्लू पॉपी हो जाएगा। और राष्ट्रीय पक्षी जो आपका है रेवेन एक प्रकार कौवा है, ठीक है। और याद रखिए भूटान का जो आपका राष्ट्रीय खेल है वो आपका तीरंदाजी है, जिसे आर्चरी भी कहा जाता है। यहाँ पर खेल वगैरह जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। यहाँ पर पर्वत की अगर बात करते हैं तो दोस्तों भूटान में दोस्तों कुला कांगड़ी बोलते हैं ना, कुल कांगड़ी है, कुला कांगड़ी है। और जो गंगखर आपका पुनसुम है ये सबसे ऊंचा पर्वत है आपकी भूटान का है। और वहीं पर आपका ब्लैक माउंटेन भी मिलता है। यहाँ पर भूटान की अगर बात करें कि जो सीमा रेखा है ना, वो आपके अरुणाचल प्रदेश से, असम से और आपके सिक्किम से और आपके पश्चिम बंगाल से लगती है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं भूटान के साथ सीमा, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। लंबाई आपकी 699 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए भूटान की नदियों में तो याद रखिए मानस जो आपकी है नदी भूटान की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर आते हैं श्रीलंका के बारे में। तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, कोलंबो, है ना। और यहाँ पर जो नई राजधानी है वो आपकी श्री जयवर्धनीपुर कोट्टे आपकी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया स्वतंत्रता दिवस, तो श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 4 फरवरी को, मनाते हैं 4 फरवरी को। और यहाँ की संसद का नाम क्या है, तो याद रखिए श्रीलंका की संसद का नाम है पार्लियामेंटुआ। यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय प्रतीक। और राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं तो श्रीलंका में जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका वॉलीबॉल है, ठीक है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल हो जाएगा। और श्रीलंका में जो राष्ट्रीय फल है वो आपका है जैकफ्रूट अर्थात कटहल है। यहाँ पर जो श्रीलंका का राष्ट्रीय वृक्ष है वो आपका क्या है, तो सीलोन है, याद रखिएगा। और श्रीलंका का पुराना नाम भी क्या था, सीलोन था। यहाँ पर याद रखिए राजकीय वृक्ष जो आपका है यहाँ का, ठीक है, वो क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा सीलोन आयरन बुल हो जाएगा। अगला दिया गया है श्रीलंका में दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर नदियों में एक नदी है महावेली गंगा, ये सबसे लंबी नदी है जो कि आपकी श्रीलंका की है। और जिन गंगा भी आपकी श्रीलंका की है। यहाँ पर देखिए कि जो आपका श्रीलंका का जो आपका पर्वत है तो आपका देखिए कौन सा पर्वत आपका है, यहाँ पर आपका दिया है पिदुरुल, क्या दिया है, पिदुरुलगला। श्रीलंका का सबसे ऊंचा क्या है, पर्वत हो जाएगा पिदुरुलगला, ये श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब आते हैं आपके म्यांमार से, तो म्यांमार की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए म्यांमार की राजधानी क्या है, नैपैदौ, क्या है, नैपैदा है। यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस याद रखिए 4 जनवरी को मनाते हैं, जो कि आपका ये स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 को। यहाँ की संसद, अगर म्यांमार की संसद की बात करते हैं तो म्यांमार की संसद का नाम है पाइथू हुटाओ, क्या नाम है, पाइथू हुटाओ हो जाएगा। और देखो एक बार में तो रटेगा नहीं, लेकिन 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो आपको जिस हिसाब से हमने यहाँ पर दे दिया है ना हर चीज़ आपको जल्दी मिलेगी नहीं। तो इसको आप जरूर पढ़िएगा, 1-2 बार पढ़िएगा। और वीडियो भैया लाइक कर दीजिएगा, इतने लोग जुड़े हैं, वीडियो को तो लाइक करिएगा। हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, फ्री कोर्स दे रहे हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का आपका चार्ज नहीं। यूट्यूब में इतनी क्लासें हम आपको देते हैं, मॉडल पेपर देते हैं, हर प्रकार से हमारा प्रयास है कि आपके अच्छे नंबर आए, ठीक है। जब आपके अच्छे नंबर आएंगे तभी आप इस चैनल को याद करेंगे, ठीक है ना। जब आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा तो भी आपको अच्छा लगेगा कि हाँ इस चैनल से हमको जुड़कर अच्छा लग रहा है और हम सीखने को मिल रहा है, ठीक है ना। आपको हर सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, तो एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा और जय हिंद लिख दीजिएगा। पहली बार जो आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और जय हिंद लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखो दिया गया है यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक। अब यहाँ पर बताइएगा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो राष्ट्रीय खेल क्या है आपका, चिन लोन हो जाएगा, चिन लोन। राष्ट्रीय फूल क्या है, तो राष्ट्रीय फूल हो जाएगा यहाँ पर नर्रा, क्या हो जाएगा, नर्रा। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो यहाँ का हो जाएगा बर्मी मोर, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा, बर्मी मोर हो जाएगा। प्रमुख नदियों की अगर बात करते हैं म्यांमार में, तो दोस्तों म्यांमार की प्रमुख नदी आती है इरावती नदी। दोस्तों याद रखिएगा इरावती नदी को म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक है ना। इरावती नदी को म्यांमार की जीवन रेखा भी कहते हैं। और ये यहाँ की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, जो कि 2288 किलोमीटर है। म्यांमार में अगर बात करते हैं तो यहाँ की पर्वतों में देख सकते हैं कि म्यांमार के पर्वतों में खाकोबी राजी ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, खाकोबी ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोस्तों याद रखिए म्यांमार को 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अलग किया गया, मतलब ये पहले भारत का ही आपका हिस्सा था, लेकिन 1937 में अलग किया गया। लेकिन आपसे पूछे अधिनियम, तो आपका अधिनियम बता रहा है 1935 में। पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है। चलिए जवाब देना है, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फल है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा जो कटहल है ये आपके बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है, याद रखिए कटहल जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं इससे जुड़े हुए जो भी आपके पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछे बांग्लादेश तो आप कहेंगे सर कटहल है। अगर नेपाल का राष्ट्रीय फल पूछे तो आपको बताना है रास्पा बेरी हो जाएगा। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है, तो आप कहेंगे अफगानिस्तान का है अनार हो जाएगा।
यहाँ पर दोस्तों श्रीलंका का आपका दिया गया, तो श्रीलंका का देख सकते हैं, श्रीलंका का भी क्या है, कटहल है। और पाकिस्तान का क्या है, तो आपके पाकिस्तान का आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपसे पूछे अगर देश और वहां की राजभाषा पूछता है आपके पड़ोसी देशों में से, तो श्रीलंका की जो आपकी राजभाषा है वो आपकी सिंघली है। क्या है, सिंघली है। भूटान की राजभाषा क्या है, तो आपकी जोंगखा है। क्या है, जोंगखा है। म्यांमार की राजधानी जानते हैं वर्मी, तो वर्मी से आपको वर्मी याद रहेगा। और चीन की जो आपकी भाषा है वो क्या है, तो चीन की भाषा आपकी मंदारिन। क्या है, मंदारिन हो जाएगा। नेपाल की जो भाषा है वो आपकी नेपाली हो जाएगी। ठीक है, कुछ पॉइंट आपके क्लियर हुए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है भारत की सीमा पश्चिम बंगाल के पूरब में निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है। चलिए अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, बताना है कि भारत की जो सीमा है वो पश्चिम बंगाल के पूर्व में वो किस देश के साथ लगती है। इसका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए यहां पर देखिए आपका जवाब आ गया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हमने कहा सर बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश से क्वेश्चन और बनता है कि बांग्लादेश मतलब भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है किसके साथ है, तो आपके बांग्लादेश के साथ आपकी है ना। त्रिपुरा से क्वेश्चन बनता है कि भैया त्रिपुरा जो आपका घिरा है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ, यहाँ पर दोस्तों याद रखिए बिरहो, तो आपका एमपी क्वेश्चन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देश चीन की राजभाषा क्या है। चलिए अभी अभी हमने आपको बताया था कि भारत का जो पड़ोसी देश है चीन, इसकी राजभाषा इनमें से जो आपकी है वो आपकी क्या होगी। चलिए फटाफट जवाब देना है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये हमको नहीं पढ़ा है, हमने आपको सब चीज आपको कवर करेंगे, एक भी पॉइंट आपका छूट नहीं पाएगा। बस अगर आपने वीडियो को क्लिक किया है देखने के उद्देश्य से, कुछ सीखने के उद्देश्य से, तो पूरा सीख कर जाइए, आज आपको हर एक पॉइंट सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, इसे मैंडारिन बोलते हैं या मंदारिन, है ना, क्या बोलते हैं, मैंडारिन या इसे मंदारिन कहते हैं। तो आपका जो आंसर आ गया है वहां पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। देखो अभी हमने आपको बताया भी था, फिर से देख लीजिएगा कि भैया चीन की जो आपकी राजभाषा है वो आपकी कौन सी है, तो आपकी मंदारिन है। म्यांमार की क्या है, वर्मी है। बांग्लादेश की बंगाली है। श्रीलंका की दोस्तों सिंघली और तमिल दोनों भी आपके कुछ क्षेत्रों में आपकी तमिल भी बोलते हैं। पाकिस्तान की क्या है, तो आपकी उर्दू हो जाएगी। ठीक है ना, पाकिस्तान की उर्दू। और अगर अफगानिस्तान की पूछता है तो अफगानिस्तान की दारी या पास्तो बोलते हैं। और मालदीव की क्या है, तो आपका विदेही या कह सकते हैं धी वेही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला गया है कि भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन डेल्टा जो आपका है, सुंदरवन जो है वो साझा करता है। देखिए भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है। सुंदरवन जानते हैं, सुंदरवन आपके जो वन है ना। यहां पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर पश्चिम बंगाल, और वहीं से जुड़ा हुआ आपका कौन है, बांग्लादेश। तो आपका आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, बांग्लादेश जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, देखा जाए तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों की जो डेल्टा क्षेत्र है वहां पर विश्व का सबसे बड़े मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, है ना, विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वन आपके पाए जाते हैं। देखा जाए तो सुंदरवन, है ना, जो कि 4 संरक्षित क्षेत्रों में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी ये शामिल किए गए हैं, जो आपके सुंदरवन आपके हैं। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर देखो अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी इनमें से है क्या। चलिए जवाब देना है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की जो राजधानी है यहां पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आपका जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे, अति सुंदर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ गया है यहाँ पर बी नंबर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। क्या है, थिम्पू। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं देश की राजधानियों में से, जैसे भूटान की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। म्यांमार की नई राजधानी क्या है, नईपैदौ है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। चीन की राजधानी क्या है, तो आपकी बीजिंग हो जाएगा। और यहाँ पर अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो आपकी काबुल हो जाएगा। श्रीलंका नहीं मिल रहा है, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनेपुर कोटे। क्या, श्री जयवर्धनेपुर कोटे, ये आपकी किसके, श्रीलंका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है। चलिए बताना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा कि जो श्रीलंका भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। आंसर नंबर इसमें से क्लिक करना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। और बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी है ना। देखा जाए तो भारत की जो स्थलीय सीमा है कुल 7 देशों के साथ लगती है, जिसमें सबसे लंबी भूमि सीमा लगभग 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ गया है बी नंबर है, राइट हो जाएगा बांग्लादेश। बाकी हमने एक बात आपको याद बताया था कि जो बचपन का सपना MBA है, बचपन का सपना जो MBA हमने आपको ट्रिक बताया है MBA, तो ये ट्रिक आपको याद रख लेना है। अगर आपसे पूछे सर फर्स्ट नंबर में कौन है, तो आपने कह दिया सर जी बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, दूसरे नंबर में आपको कौन है, चाइना है, तीसरे नंबर में कौन है, तो पाकिस्तान है, चौथे में पूछे तो आपको नेपाल बताना है, फिर पांचवें में पूछे तो म्यांमार बताना है, फिर छठे में पूछे तो भूटान, फिर आपका सातवें में तो अफगानिस्तान है। ये क्रम भी आपका ऐसा बनाया गया है कि आपको जीवन में नहीं भूल सकते। अगर ये ट्रिक आपको बनी रहती, याद रहती है, तो जीवन में नहीं आप भूल पाएंगे, याद रहेगा ना। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आपसे पूछा गया है तो इस बात को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भैया जैसे बांग्लादेश के
साथ जो सीमा साझा करते हैं वो कौन? तो देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चीन के साथ सीमा साझा करते लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर देखा जाए तो आपके नेपाल के साथ कौन सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और साथ में यहां पर देखिए सिक्किम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। यहां पर देखिए भूटान के साथ कौन करते हैं? तो असम, सिक्किम और साथ में पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाते हैं। और यहां पर देखो दिया गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान सिर्फ आपके लद्दाख से। किससे? लद्दाख से। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, अपनी बेहतर से बेहतर नोट्स बना सकते हैं, है ना। कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतनी बेहतर तरीके से आपको पढ़ना है। यहां पर देखो दिया गया है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। चलिए विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो दोस्तों यहां पर देखेंगे आप कहेंगे आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए अगर आपका जवाब चुना है आप लोगों ने डी नंबर भारत, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एकमात्र देश ऐसा है जहां तक देश और मतलब शेर और बाघ दोनों ही पाए जाते हैं, है ना। मतलब भारत में जो शेर है सर्वाधिक कहां मिलते हैं? अगर क्वेश्चन ये पूछे भारत में जो शेर है वो सर्वाधिक कहां मिलेंगे, तो याद रखिए गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है। कहां पर है? गिर नेशनल पार्क जो कि आपके गुजरात में है, ठीक है। बाघों की सर्वाधिक संख्या पूछे कहां पर है, तो आप कहेंगे सर बाघों की सर्वाधिक संख्या बता सकते हैं? जल्दी से कमेंट करिए, बाघों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है? एमपी में है, याद रखिए एमपी में आपका हो जाएगा। एमपी में दोस्तों याद रखिए मध्य प्रदेश में है। अगर पूछे भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है, तो आपको बताना है सर 54 टाइगर रिजर्व आपके भारत में, दोस्तों याद रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको तुरंत बताना है कि सर जी नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये आपके आंध्र प्रदेश में है ना। नागार्जुन सागर ये फैला हुआ है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। नामदफा पूछा जाता है, नामदफा जो आपका कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। मानस जो आपका दिया है आपके असम में है ना। काजीरंगा तो आपने सुने होंगे, काजीरंगा, है ना। रणथंभौर और सरिस्का ये कहां पड़ते हैं? राजस्थान में पड़ते हैं। दुधवा और पीलीभीत जो आपके टाइगर रिजर्व आपके कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। जिम कार्बेट और राजा जी जो टाइगर रिजर्व है आपके उत्तराखंड में है। कान्हा और बांधागढ़ जो आपके टाइगर रिजर्व है आपके मध्य प्रदेश में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपके छत्तीसगढ़ में। पेरियार टाइगर रिजर्व आपके कहां पर है? तो आपके केरल में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ रहे हैं। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अभी हमने आपको बताया था, पूरी अच्छी तरीके से दिखाया भी था। हमने कहा सर यहां पर देखा जाए तो आपका मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। भाई बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये आपके हैं। अब यहां पर बिहार का तो नाम नहीं आया है, तो आपका आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। बिहार इसमें से सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी इनमें से क्या है? चलिए बताना है भारत के जो पड़ोसी देश है ना, कौन है? यहाँ पर अफगानिस्तान, इसकी राजधानी क्या बता सकते हैं आप लोग? अभी अभी हमने बताया था, जिक्र किया है। जो चीज हम आपको बता देंगे वही आपसे पूछेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछेंगे, है ना। जो आपको हम बताते चलेंगे वही आपसे पूछते हुए चलेंगे, और आपको बिल्कुल दिमाग लगा रहे हैं, क्लास में ही आपका दिमाग रहना चाहिए। देखिए जवाब यहाँ पर आ गया है 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखा जाए तो आप कहेंगे पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी जो आपकी है वो काबुल है। क्या है? काबुल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए काबुल हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी और भी जैसे देश आपके हैं यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अफगानिस्तान की राजधानी हमने बताया आपकी काबुल है। नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो है। ईरान की राजधानी क्या है? तो ईरान की राजधानी दोस्तों क्या है? तेहरान है। क्या है? तेहरान है। वहीं पर दोस्तों चीन की राजधानी पूछता है तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। मालदीव की राजधानी माले, और सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रियाद हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कितने देश भारत के साथ भूमि साझा करते हैं? कितने देश भारत के साथ भूमि साझा करते हैं? ये आपको पढ़ाया गया है भी, है ना। चलिए कितने हो जाएंगे जल्दी से बताइए। चलिए ऐसे क्वेश्चन यहां पर दे सकते हैं 7, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा 7, है ना। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान है, जो कि आपका बचपन का सपना है। बी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा का नाम बताना है। चलिए बताया है भारत के पड़ोसी देश जो आपका कौन है? बांग्लादेश भैया, तो इसकी मुद्रा का नाम बता दीजिएगा। चलिए फटाफट बताइएगा क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आ गया है। यहां पर देखा जाए तो आपका जवाब जो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो आपका टका है। टका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, टका हो जाएगा। अब यहां पर दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि आपकी बांग्लादेश की मुद्रा टका है, उसी प्रकार से अगर आपसे पूछे कि नेपाल की, तो आपकी नेपाली रुपया हो जाएगा। थाईलैंड की जो मुद्रा है उसका नाम है बाहत, या इसको भात भी कहते हैं या बाहत कहते हैं, दो में से कोई एक मिलेगा। बहत आपको हमेशा मिलता है। यहाँ पर चीन की राजधानी तो आपको मालूम है कि चीन की मूल इकाई जो आपकी है वो कौन है? तो यहाँ पर याद रखिए चीन की राजधानी क्या है? रेनबिन। क्या है? रेनबिनबी। लेकिन मूल इकाई कौन है? युआन हो जाएगा। म्यांमार की राजधानी क्या है? क्यात है। भूटान की राजधानी जो बहुत पूछा जाता है, भूटान की राजधानी ये आपका हो जाएगा न्यूक्ट्रम। क्या हो जाएगा? न्यूक्ट्रम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? हर चीज और हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, कोई अंधी तुक्का नहीं मारना है ना। पूरा ज्ञान होके लेके चलना है। कह रहा भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है?
चलिए, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा जो आपकी है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो भैया भूटान की जो आधिकारिक भाषा है वो आपकी कौन सी है? तो याद रखिए यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा जोंगखा। क्या है? जोंगखा। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर हो जाएगा, जोंगखा हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपकी भूटान का पूछा गया है, भूटान की जो आधिकारिक भाषा थी कौन है? तो आप कहेंगे जोंगखा है। उसी प्रकार से बांग्लादेश की आपकी बंगाली है। श्रीलंका के सिंहली और तमिल दोनों बोलते हैं। सऊदी अरब में दोस्तों अरबी भाषा बोलते हैं। यहाँ पर मालदीव में बोलते हैं क्या? मालदीव जो आपका दिवेही या विदेही। और ईरान में बोलते हैं फारसी। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? यहां पर दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा और राइट इनमें से क्या हो सकता है? चलिए, अति उत्तम आंसर भी आ रहे हैं और बेहतर आ रहे हैं। लाजवाब क्वेश्चन है और लाजवाब आंसर भी हैं। मतलब सब लोग यहाँ पर बिल्कुल से इस क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं। यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर, बांग्लादेश। बिल्कुल सही जवाब है कि भैया बांग्लादेश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता हुआ है ना? इसका जो आंसर है वो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भारत जो आपका है एशिया के किस भाग में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए, हमने कहा पूरे की अगर बात करते हैं है ना, पूरे यहाँ पर मैप में देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी आपका जो भारत है कहीं कुछ प्रकार से यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपका है, यहाँ से एक रेखा चली गई। अब यहाँ पर देखिए ऐसे रेखा देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये दक्षिण में आपका आ रहा है ना, कहाँ आ रहा है? दक्षिण में आपका आ रहा है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पर दक्षिण एशिया, इसका आंसर आपका भी हो जाएगा दक्षिण एशिया हो जाएगा, है ना। देखा जाए तो भैया भारत एशिया के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिण एशिया में से स्थित है। कुछ दक्षिण एशियाई देश जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब इसी भाग में आपके आते, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? वर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, नाम से ही पता चल गया है और आंसर लगभग सभी का आ गया है। यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर म्यांमार की है। कहाँ की है? म्यांमार। यहाँ पर हो जाएगा म्यांमार बन जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया बर्मी हमने बताया, बर्मी कहाँ की है? तो आपकी म्यांमार की है। तो आप कहेंगे सर मंदारिन आपकी चीन की है। उर्दू कहाँ की है? तो आपकी पाकिस्तान की है। दारी या पास्तो अफगानिस्तान की हो जाएगी, है ना। और खमेर कहाँ की है? तो खमेर है आपकी कंबोडिया की है, कंबोडिया। तो दोस्तों कंबोडिया में एक क्वेश्चन बनना है, कंबोडिया में से एक क्वेश्चन बनना है। एक क्वेश्चन आप बता सकते हैं क्या क्वेश्चन हो सकता है? चलिए, क्वेश्चन जो आपका है कंबोडिया में, तो हमने कहा सर कंबोडिया में ओंकार वाट का मंदिर है, विश्व में प्रसिद्ध सबसे बड़ा मंदिर है। और याद रखिएगा ये जो कंबोडिया है मंदिर, ये 8वां अजूबा में आपका शामिल किया गया है। पहले 7 अजूबे थे, अब 8 अजूबे हो गए हैं, जो कि कंबोडिया का ये मंदिर है। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर हो गया है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दिया है श्रीलंका भारत से द्वारा अलग होता है। चलिए बहुत अच्छे, देखो दिया है श्रीलंका भारत से द्वारा अलग होता है। तो दोस्तों ये बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, किससे अलग होता है? यहां पर देखिए भारत और श्रीलंका हो जाएगा पाक जल संधि। क्या बताना है? पाक जल संधि। ये पाकिस्तान मत पहुंच जाइएगा, है ना। ये बड़ा कंफ्यूज करता है जब लोग नहीं पढ़े होते हैं और यह दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है और जल्दीबाजी में होता है। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। तो दोस्तों याद रखिए श्रीलंका और भारत के बीच आपकी पाक जल संधि है ना। पाक जल डमरू मत जैसे बोल देते हैं, है ना। और यहाँ पर जो आंसर है आपका सी हो जाएगा। अगर पूछे श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो हमने बताया था श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी श्री जयवर्धनी पुरकोटे है। आधिकारिक भाषा पूछे सिंगली है ना। और श्रीलंका एक द्वीपीय देश में है, द्वीप में बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर जवाब देना है कि बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है, किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, यहां पर बताना है। देखिए यहां पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बांग्लादेश। देखिए पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। ठीक है ना, याद रखिए पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अगर बांग्लादेश से पूछा गया है तो आपको बांग्लादेश की पूछे की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो आप कहेंगे टका है। बांग्लादेश की भाषा क्या है, तो आप कहेंगे सर बंगाली हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था, दोस्तों बताना है। कहते हैं भर्तियां थोड़ी होती हैं, फॉर्म ज्यादा होते हैं, मेहनत उसी को वही करता है जिन्हों सफल होते हैं। मतलब सफलता उन्हीं को मिलेगी जो मेहनत करेंगे। ऐसे तो भैया पढ़ने के लिए, फॉर्म डालने के लिए दुनिया डाल देती है, लेकिन जॉब उसी को मिलेगा जो कंटिन्यू रहता है और मेहनत भयंकर करता है। आज के समय मेहनत आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि क्लास में आए चले गए, देखा चलो कोई बात नहीं, चल रहा है तो चलने दीजिएगा। ठीक है, ऐसे नौकरी नहीं मिलती है। ठीक है, देखो हमने कहा सर यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर लगभग सही जवाब आ गया है ना। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए आपका जो आंसर है 1962 के मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? चलिए बताइएगा।
यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, यहाँ पर चीन हो जाएगा। चीन के साथ हुआ था ना, क्योंकि 62 की बात हो रहा है ना। कह रहे ये क्वेश्चन मेरे महाराज जी कहाँ से आ रहे हैं, है ना। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, है ना, या तो क्लास निकल जाइएगा। जब यही नहीं ज्ञान है कि ये क्वेश्चन आपको कहाँ से आ रहे हैं तो फालतू में देख रहे हो। जब यही नहीं मालूम है कि सर मेरे को आते ही नहीं है ये कहाँ से क्वेश्चन आए, तो क्या मतलब है ऐसा पढ़ने से, है। अरे पेपर उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, है ना। ऐसे क्वेश्चन को कह रहे हैं कहाँ से आता है, तो बिल्कुल बेकार है, नश्वर है, पढ़ाई बेकार है आपके लिए। चलिए यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि भैया पाकिस्तान देखो 1962 में जो युद्ध हुआ था, है ना, 1962 में युद्ध हुआ था, वो चीन के साथ हुआ था। हमने कहा मैक मोहन रेखा भारत चीन के बीच 1914 में निर्धारित की गई थी। ये जो मैक मोहन रेखा है ये 1914 में निर्धारित की गई थी। अगर रेड क्लिफ रेखा पूछता है, अगर रेड क्लिफ रेखा पूछता है तब क्या बोलेंगे, तो हमने कहा रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच होती है। क्या रेड क्लिफ रेखा पूछी नहीं गई थी एग्जाम में, बताइए, क्या रेड क्लिफ रेखा पूछी नहीं गई है। तो एक एक धीरे धीरे ज्ञान होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल से हिलवा है बिल्कुल खा लीजिए। रेड क्लिफ याद रखिए, रेड क्लिफ रेखा ये भारत पाकिस्तान के बीच है। अगर आपसे पूछे डूरंड रेखा, डूरंड रेखा आपसे पूछे तो क्या बताएंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। चलिए बताइए यहां पर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। हमने कहा सर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। यहां पर भारत हो जाएगा क्या भाई, भारत कहां है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश इनमें से कौन सा है दोस्तों, बताना है। एशिया का सबसे छोटा देश नहीं पूछा गया है, यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश। अब यहां पर पड़ोसी देश जो ऑप्शन है याद रखिए, इसको सी लगाना है आपको, भूटान लगाना है, जो कि ये स्थलीय सीमा से लगा हुआ है। क्या ये स्थलीय सीमा से लगा हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा स्थलीय सीमा से। यहां पर आंसर आपका सी भूटान आपको लगाना है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि मैक मोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के राज्य से अलग करती है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहां पर 19 नंबर का जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा आपका कौन है। चलिए मैक मोहन रेखा जो चीन और भारत के साथ अलग करती है, लेकिन कहां से, तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग कर देती है, 20 नंबर आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर जो आंसर आपका आ गया है, जवाब लगभग सभी का सही है। आप कहेंगे सर पाकिस्तान अफगानिस्तान डूरंड रेखा, इसका जो आंसर है यहां पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। यहां पर देखिए हमने बताया कि अगर पूछे अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो कहेंगे सर अफगानिस्तान की राजधानी, है ना, क्या हो जाएगा, काबुल हो जाएगा। अफगानिस्तान की हमने भाषा बताया था दारी या पाश्तो भाषा। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है, अफगानी हो जाएगा ना। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, जो कि आपको पढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा को क्या कहते हैं। चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है, यहां पर याद रखिए इसका आंसर सी हो जाएगा आपका रेड क्लिफ रेखा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। यहां पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की भूमि सीमा नहीं लगती है, भूमि सीमा नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन लॉक। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका म्यांमार के साथ बांग्लादेश लगता है, म्यांमार हो जाएगा, चीन हो जाएगा, लेकिन श्रीलंका के साथ ये भूमि की सीमा नहीं लगता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। श्रीलंका जो आपका द्वीपी में बसा हुआ है। श्रीलंका की अगर बात करते हैं इसकी राजधानी क्या है, तो श्री जयवर्धने पुरकोटे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भूटान और भारत के निम्नलिखित किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जो भूटान है वो भारत के साथ कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, अभी आपको बताया भी गया था, है ना। यहाँ पर देखिए 4 राज्यों के साथ लगती है, कितने, 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है भूटान की। अब यहाँ पर देखिए भूटान की जब 4 के साथ लगती है तो आप कहेंगे सर देखिए सिक्किम तो मिल ही रहा है, पश्चिम बंगाल भी है, असम भी है और आपका अरुणाचल प्रदेश भी है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कितनी लगती है, तो आपकी 699, कितनी, 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये पूछे भूटान की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है, क्या भूटान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से, तो असम राज्य के साथ। किसके साथ, असम राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है आपकी भूटान की, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मन्नार की खाड़ी द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है। मन्नार की खाड़ी है कहां पर है, तो हमने कहा सर मन्नार की खाड़ी दिया है, और मन्नार की खाड़ी कौन सा देश भारत को अलग करता है। जवाब देना है, आपका सुंदर सा जवाब है, क्वेश्चन भी लाजवाब है। यहां पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा यहां पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए हमने कहा सर यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है लगभग सभी का सही है। मन्नार की खाड़ी द्वारा देश, है ना, कौन है, तो आपका जवाब ए हो जाएगा। यहां पर बी हो जाएगा श्रीलंका, क्या हो जाएगा, श्रीलंका, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीलंका आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
यहां पर देखिए आपसे कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं? चलिए बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, हमने कहा सर जी निम्नलिखित में से कौन भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं? दो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। तो हमने कहा सर यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। 25 नंबर का जो ऑप्शन है लगभग लगभग सभी का सही आ गया है ना। यहां पर देखिए जो आपका आंसर है श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव ये द्वीपीय देश हैं। द्वीपीय मतलब होता है कि कोई ऐसे देश बसा है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, तो ये होते हैं द्वीपीय होते हैं, है ना। अब यहाँ पर दोस्तों देखा जाए एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आपसे होता है कि एक शब्द आता है 8 डिग्री चैनल, है ना। कौन होता है? 8 डिग्री चैनल। ये जो 8 डिग्री चैनल है भारत के लक्षद्वीप, है ना, और मिनिकॉय, याद रखिए 8 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप और आपके मिनिकॉय, मिनिकॉय को आपको क्या करता है, अलग करता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मालदीव में जब लगभग देखा जाए, मालदीव में लगभग 1200 द्वीपों का एक समूह है, ठीक है। यहाँ पर मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी है माले, क्या है? माले है। मालदीव की शासकीय धर्म क्या है? तो यहाँ पर इस्लाम धर्म आपका जो शासकीय धर्म है वो इस्लाम धर्म है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दशई और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार का सबसे लंबा त्योहार है, मतलब दशई का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, ये है नेपाल का है। कहां का है? नेपाल है दोस्तों। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। जो आपका दशई त्योहार है ये कहां का है? तो नेपाल का है। ये देवी दुर्गा द्वारा, है ना, महिषासुर का वध जो किया गया था, पौराणिक कथा आपने सुना होगा, उन्हीं की बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए ये मनाया जाने वाला जो त्योहार है नेपाल का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार आपका है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। एक क्वेश्चन होता है, एक मंदिर है ना, विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर। कौन है? पशुपतिनाथ। आप लोग देखेंगे होंगे, गए होंगे। पशुपतिनाथ का मंदिर जो आपका है ये कहां है? तो काठमांडू नेपाल में है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? भारत और चीन के बीच जो पहाड़ी दर्रा है दोस्तों, यहां पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए कमेंट करें जल्दी से। हमने कहा सर भारत और चीन के बीच जो आपका एक पहाड़ी दर्रा है ना, ये पहाड़ी दर्रा है कौन? भारत और चीन की बात कह रहा है, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है यहाँ पर सी हो जाएगा, काराकोरम दर्रा। कौन है? काराकोरम दर्रा है, याद रखिए। काराकोरम दर्रा जो आपका है ये भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है दोस्तों, याद रखिएगा। आंसर नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा दर्रा दिया है तो दो दर्रा और देख लीजिएगा। एक दर्रा पूछा जाता है, जैसे एक होता है कि खैबर दर्रा, है ना। कौन है? खैबर दर्रा। तो ये जो खैबर दर्रा आपका है ये किसके बीच है? तो आपके पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान और आपके अफगानिस्तान के बीच आपका खैबर दर्रा है जो कि पूछा जाता है। यहाँ पर नाथुला दर्रा पूछेगा कि सर जी नाथुला दर्रा, है ना, पूछा गया है। नाथुला दर्रा जो आपका है, नाथुला दर्रा ये कहां पर है? तो आप कहेंगे सर भारत और तिब्बत चीन सीमा के बीच में आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखिए एक शब्द दिया गया है धर्म, और आपके यहाँ पर देखो जैसे हमने बताया म्यांमार में कौन धर्म चलता है? बौद्ध धर्म, ठीक है। म्यांमार में जो लोग धर्म मानते हैं वो आपके कौन मानते हैं? तो याद रखिएगा म्यांमार में बौद्ध धर्म है, पाकिस्तान में इस्लाम, नेपाल में हिंदू और भूटान में भी क्या बौद्ध धर्म आपको मानते हैं, याद रखिएगा, नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी सिंधु समझौता हुआ था। कौन हुआ था? सिंधु समझौता हुआ था, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के जल का बंटवारा हुआ था और 1960 में सिंधु जल पर कराची में हस्ताक्षर हुए थे, है ना। और इसमें से कहा गया था कि 3 पूर्वी जो नदियां हैं ब्यास, रावी और सतलज, इनका नियंत्रण भारत को रहेगा और 3 पश्चिमी नदियां जो सिंधु, चिनाब और झेलम हैं इसका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पारो शहर जो स्थल है एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, कहां का? पारो शहर जो आपका एक पर्यटन स्थल है ये आपके है कहां का, ये बताना है। तो दोस्तों ये है आपके भूटान का है। कहां का है? भूटान दोस्तों। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। यहां पर देखिए कुछ पर्यटन स्थल है जिनको आपको नोट कर लेना है। जैसे अभी बताया भूटान का क्या है? पारो है। थिम्पू तो जानते हैं राजधानी है, और यहाँ पर पाकिस्तान में लाहौर, मुल्तान और कराची जानते हैं। बांग्लादेश में दोस्तों देखिए ढाका है, चिटगांव है और आपका बारिशाल है। श्रीलंका में कैंडी, है ना, कैंडी भी आपको बहुत महत्वपूर्ण पूछा भी जाता है, और आपकी कोलंबो भी आपको जानते हैं। बाकी कुछ ही पॉइंट तो आपको नहीं जानते हैं, है ना, जैसे गाले फोर्ट आपका है। यहाँ पर देखिए म्यांमार की राजधानी तो जानते हैं, नैपीदाव है, मांडले है, यंगून हो जाएगा। मालदीव में अड्डू, एटाल और माले ये आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गोंगसा उन्गेन वांगचुक किस धर्म भूटान के पहले सम्राट बने थे? नाम है गोंगसा उगेन वांगचुक, किस वर्ष भूटान के पहले सम्राट बने थे? तो दोस्तों यहां पर आंसर आपका डी हो जाएगा 1907 में। कब बने थे? 1907, इसका आंसर राइट हो जाएगा। हमने कहा सर भूटान में देखा जाए तो कौन सा धर्म है? तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या कुल जनसंख्या में सर्वाधिक आपकी है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बांग्लादेश तक था पाकिस्तान का हिस्सा, मतलब जो बांग्लादेश है ये पाकिस्तान का हिस्सा कब तक था, ये बताना है। चलिए बताइए भाई, जो सरल सरल कह रहे थे अब आप बताइए।
हमने कहा सर यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा 47 से 71। 1947 से 71 का जो समय है ना, 71 तक जो समय है तो वो क्या था कि भैया ये बांग्लादेश जो था वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का गठन हो गया था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा अगर आजादी कब मिली थी तो 1971 में पाकिस्तान का हिस्सा जब था इसको आजादी मिल गई, फिर इसके बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। एशिया की सबसे बड़ी घाटी जो आपकी है यहां पर क्या हो जाएगी, तो हमने कहा सर एशिया की सबसे बड़ी घाटी है, ये घाटी का नाम क्या है, तो डांग घाटी। क्या नाम है, डांग घाटी, इसका आंसर आपका भी हो जाएगा डांग घाटी हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और यहां पर देखिएगा अगर कुछ क्वेश्चन और पूछे, कैसे, एक घाटी पूछेगा फरगना घाटी कहां पर है, क्या फरगना घाटी कहां पर है, फरगना आपने नाम सुना होगा, बाबर फरगना, है ना, तो फरगना जो घाटी है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान में है। अगर पूछे जो आपका अलाय घाटी कहां पर है तो किर्गिस्तान में है। यहां पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए, है ना, खड़ा हुआ है, और ये जो प्रतीक है आपके कहां का है, तो सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए कहीं का प्रतीक देखा है आपने, कहां का है, तो कहेंगे सर ये है आपके श्रीलंका का है। याद रखिए इसका आंसर आपका ये हो जाएगा कि भैया सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए, ये श्रीलंका का है। अगर हम आपसे पूछे सर भूटान का क्या है तो बता सकते हैं, भूटान का तो कहेंगे ड्रक, क्या कहेंगे, ड्रक, या भूटानी पौराणिक कथाओं में से थंडर ड्रैगन कहते हैं, क्या बोलते हैं, याद रखिएगा इसी ड्रग को ही पौराणिक कथाओं में इसको थंडर क्या बोलते हैं, थंडर कहते हैं। पेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था थंडर ड्रैगन का देश किसे कहते हैं, है ना, या थंडर बोल्ट आपसे पूछा गया था तो आपका भूटान को कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज का मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है। क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कटास राज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ है, तो ये है आपकी पाकिस्तान, आंसर आपका ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा जैसे कि आपका दिया है कटास राज मंदिर कहाँ पर है, आपके पाकिस्तान में, उसी प्रकार से पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है, नेपाल में है। अगर मुन्नेश्वर मंदिर पूछे तो आपके श्रीलंका में है, ढाकेश्वरी मंदिर कहाँ पर है तो आपके दोस्तों बांग्लादेश में है, और ओंकार वाट मंदिर तो आप जानते हैं कि सर ओंकार वाट का मंदिर कहाँ पर है, आपकी कंबोडिया में है। अगला दिया गया सागर माथा का एक नेपाली नाम क्या है, सागर माथा का एक नेपाली नाम क्या है, तो दोस्तों सागर माथा माउंट एवरेस्ट, याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा कि सर सागर माथा ये माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपकी है ना, और यहाँ पर नेपाल के अन्य पर्वत शिखर जैसे मकालू, लौसो, धौलागिरी, अन्नपूर्णा भी आपके होते हैं। यहाँ पर अगर कंचनजंगा पूछे तो भाई कंचनजंगा शिखर भारत और नेपाल के मध्य आपके स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, चलिए बताइएगा भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। यहाँ पर आंसर नंबर राइट क्या हो सकता है, ये जवाब देना है। तो हमने कहा सर यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सबको जवाब देना है। चलिए बहुत अच्छे, अति सुंदर। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है लगभग सभी का सही है। हमने कहा भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो हो जाएगा तीरंदाजी, क्या हो जाएगा, तीरंदाजी, जिसको ऑप्शन आ रहा है ये नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपके पड़ोसी देश हैं जैसे भूटान है, तो भूटान का तो आपने पढ़ लिया कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी है। पाकिस्तान का भैया कौन है, तो आपका फील्ड हॉकी है। नेपाल का क्या है, वॉलीबॉल है। बांग्लादेश का क्या है, तो कबड्डी है। श्रीलंका का क्या है, तो आपकी वॉलीबॉल है ना। और यहाँ पर चीन का क्या है, तो चीन का हो जाएगा आपका टेबल टेनिस हो जाएगा। हमने आपके जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो जो जितना भी पॉइंट है, चाहे वो आपके खेल हो, चाहे पर्वत हो, चाहे कई भाषा हो, चाहे कुछ भी हो, थोड़ा सा वीडियो हमारा लॉन्ग जरूर हो जाता है लेकिन आपको पूरी तरीके से ज्ञानवर्धक होता है। कोई भी चीज आपकी छूट कर नहीं जा सकती है इस वीडियो से, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने कहा सर यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, तो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर जो आपका है दोस्तों इनमें से क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। श्रीलंका का सबसे बड़ा जो शहर है वो आपका है क्या, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए हमने कहा श्रीलंका का सबसे बड़ा जो शहर वो आपकी कोलंबो, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। कोलंबो कहां पर है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा कोलंबो, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगर श्रीलंका के हमने पढ़ा है तो दोस्तों याद रखिए पाकिस्तान का पूछ ले, पाकिस्तान का सबसे बड़ा यहाँ पर शहर तो आपका कराची। बांग्लादेश का कौन सा है, तो ढाका। नेपाल का कौन है, तो आपके काठमांडू, ठीक है। और अगर चीन का पूछे तो आपको बताना है संघई। क्या पूछे, अगर आपसे चीन का पूछे तो आपको चीन का बताना है, संघई बताना, याद रखेगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है जापान की मुद्रा का नाम बताना है, बहुत क्वेश्चन पूछा है जापान की मुद्रा। दोस्तों जापान की मुद्रा का नाम बताइएगा। हमने कहा सर जापान की अगर बात करते हैं तो जापान की मुद्रा का नाम है एन, क्या है, एन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, क्लियर है ना। यहाँ पर देखिए कि जैसे आपका देश दिए हैं जैसे जापान, तो जापान की मुद्रा का आपको जानते हैं एन हो गया है। चीन की मुद्रा का नाम है युआन, जो कि मूल मुद्रा है, और एक आपका है रिनमिनबी।
यहाँ पर अमेरिका की मुद्रा क्या है, डॉलर है। रूस की मुद्रा क्या है, रूबल है। यहाँ पर देखिएगा दक्षिण कोरिया की आपकी मुद्रा का नाम क्या है, वान हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा पूछी तो आपको क्या बताना है, क्या बताना है, क्या बताना है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जांका अथवा जानको एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है जिसका पालन के उत्सव के रूप में किया जाता है, में जीवन के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए ये नेपाल का है, ये उत्सव जो आपका है नेपाल का है। जांकवा या जानको एक मतलब एक सांस्कृतिक रिवाज है जिसको नेपाल में जीवन के उत्सव के रूप में जानते हैं, है ना। दशई जो आपका नेपाल का सबसे सांस्कृतिक त्योहार आपका है, नवरात्रि के समय प्रारंभ होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मारफती के गाने लोकप्रिय हैं। मारफती के जो गाने हैं ये लोकप्रिय आपके हैं बांग्लादेश में। कहां पर है, बांग्लादेश। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। और यहीं पर एक शब्द आपसे पूछा जाता है दोहोरी, है ना। देखो बांग्लादेश के जो आपके थे वो कौन, मारफती। अगर पूछे दोहोरी जो गाने हैं, दोहोरी जो आपके पारंपरिक लोकगीत हैं ये कहां के, तो आपके नेपाल का है। दोहोरी जो आपका है नेपाल का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की एक पारंपरिक नृत्य शैली है। चलिए बताना है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट, इनमें से क्या हो जाएगा। श्रीलंका की एक पारंपरिक नृत्य शैली है और हमने बताया एक शब्द बताया था कैंडी, बताया था ना, तो बस उसी से याद रखना कैंडियन नृत्य जो आपका है ये श्रीलंका का एक पारंपरिक नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा बी नंबर ए, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है। म्यांमार में सबसे बड़ा जातीय समूह जो आपका है वो दोस्तों है बामर। क्या है, बामर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बामर हो जाएगा, ठीक है ना। जो बर्मी भाषा बोलते हैं, है ना, बर्मी भाषा बोलते हैं, याद रखिएगा। 2/3 हिस्से में आपको इसकी संख्या आपकी है। यहाँ पर इरावती नदी के किनारे आपकी बसे हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सोपारक, क्या दिया है, सोपारकर और उनकी विश्वव्यापी पहल डांस फॉर ए कॉज का लोगो सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये आपका जो मुद्रित किया जा रहा है वो भूटान, इसका आंसर हो जाएगा राइट। मतलब जो बॉलीवुड कोरियोग्राफर और विश्वव्यापी पहल है डो डांस फॉर ए कॉज, इसके संस्थापक संदीप सोपाकर हैं, है ना। तो ये याद रखिए किस पर, तो आपके मुद्रित किया जा रहा है डाक टिकट पर किया जाता है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सा जलमार्ग भारत और बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपका है भारत और बांग्लादेश के साथ जो एक प्रोटोकॉल है उस मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ जो संपर्क साझा करता है, ये जो आपका है नेशनल वाटर जो आपका दिया ए नंबर हो जाएगा NW2, अर्थात राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, नेशनल हाईवे मार्ग नंबर 2 जो आपका है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बांग्लादेश प्रोटोकॉल, है ना, भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल से गुजरता है। धुबरी जो कि आपके असम में है, सादिया जो कि असम, इसके बीच लगभग आपकी दूरी भी आपकी 8 से 91 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा वाटर। पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं। कह रहा है खेल, पाकिस्तान का खेल क्या है, तो आपका हॉकी है, ठीक है ना। जलीय जीव की बात करते हैं तो आपका सिंधु डॉल्फिन है। यहां पर आपका जो फल है तो आपका अमरूद है। मिठाई की बात करें कि पाकिस्तान का मिठाई क्या है, तो गुलाब जामुन है ना। गुलाब जामुन सुनकर ही मुंह में पानी आ जाए, है ना। अगला है सब्जी, यहाँ की सब्जी जो आपकी राष्ट्रीय जो आपकी सब्जी वो आपकी कौन सी है, तो आपकी भिंडी है। यहाँ का पाकिस्तान का जो वृक्ष है वो आपका हिमालयी देवदार है। पाकिस्तान का जो आपका फूल है राष्ट्रीय वो आपका कैसा है, तो आपका चमेली का फूल है। और पेय पदार्थ जो अभी घोषित किया गया था 2018 में, ये घोषित किया गया 2018 या 19 में घोषित किया गया है पेय पदार्थ, है ना। इसको ऑनलाइन इसका कह सकते हैं क्या किया गया था, इसका वोटिंग कराया गया था और गन्ने के रस को यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका प्री रस माना गया है। तो ये भी पॉइंट आपका हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय पेय क्या है, यहाँ पर आपका गन्ने का रस है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको इसी प्रकार से यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है ना। अगले पॉइंट में आते हैं जो कि आपका चीन पड़ोसी देश है, जो कि लड़ाकू विमान अथवा लड़ने वाला, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ की जो मुद्रा है, तो चीन की मुद्रा तो आपकी युआन जो आपकी होती है ना वो तो आपकी है। इसका एक नाम होता है रिनमिंबी भी होता है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। वैसे तो आप जानते हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है भाषा जो आपकी है, भाषा क्या है, मंदारिन है, ठीक है, क्या है, मंदारिन आपकी है। पशु जो आपका यहाँ पर है चीन का तो आपका पांडा है। फल क्या है, तो आपका कीवी फल है, जो आपका चीन का कीवी फल है। पौराणिक प्रतीक जो आपका है, पौराणिक प्रतीक जो चीन का है वो आपका चीनी ड्रैगन है, चीनी ड्रैगन आपका है। पक्षी जो आपका है रेड क्राउंड क्रैन, ये आपका यहाँ पर पक्षी है। फूल का है तो पेवनी यहाँ का आपका क्या है, आपका फूल है। ये आपके चीन के बारे में दिया है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दिया गया है बांग्लादेश का जो आपका खेल है वो आपका कौन सा है, तो आपका कबड्डी, जिसे हम लोग दहुडू बोलते हैं। पशु की बात करें तो बंगाल टाइगर, बांग्लादेश का पशु क्या है आपका, तो बंगाल टाइगर है। जो यहाँ पर फल कौन सा है, तो कटहल है। भाषा क्या है, तो आपका बंगाली है। मछली क्या है, तो आपका हिल्सा, बांग्लादेश की जो मछली आपकी हिल्सा है।
पेड़ की बात करें, पेड़ क्या है, आम का पेड़ है। और आपका फूल की बात करें तो आपका वाटर लिली है, ठीक है ना। कवि की बात करें, यहाँ की जो प्रसिद्ध कवि है वो आपके काजी नजरून आपकी इस्लाम, यहाँ के आप कह सकते हैं। राष्ट्रीय गान जो आपका है, जो कि आपकी अनार सोनार का बंगला है ना, जो कि आपके यहाँ पर कह सकते हैं। पक्षी की बात करें तो पक्षी आपका कौन सा है, तो मैपिन रॉबिन, यहाँ का क्या है, पक्षी आपका है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, सिर्फ आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है ना। टेस्ट आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने टेस्ट में लिया है तो उनको भी आप पढ़ते रहिएगा। चलिए कह रहा आपसे यहाँ पर नेपाल, नेपाल की बात करें तो नेपाली रुपया आपका है, ठीक है ना। नेपाल का जो आपका मुद्रा है क्या है, नेपाली रुपया है। नेपाल का जो पशु है आपका क्या है, गाय है। नेपाल का जो आपका पेड़ आपका है वो आपका कौन सा है, बोधि वृक्ष है, ठीक है ना। फूल की बात करें तो आपका लाली गुरूंस है। और खेल की बात करें तो आपका वॉलीबॉल है नेपाल का। और आपका नदी की बात करें तो आपका काली गंडक है। पक्षी की बात करें तो आपका लीपे पक्षी आपका यहाँ पर है। मिठाई जो आपकी यहाँ पर जलेबी है, जैसे आपके यहाँ की है ऐसे यहाँ की भी जलेबी आपकी है। पोशाक अगर बात करें, पोशाक क्या है यहाँ का, तो आपका पोशाक आपका दौरा सुरुबाल। और महिला जो पढ़ती हैं गन्ने चलो, ये आपके यहाँ पर कह सकती हैं यहाँ का पोशाक है, ठीक है, यहाँ का पोशाक आपका है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है श्रीलंका का। श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका का जो खेल है वो आपका वॉलीबॉल हो गया। मुद्रा जो आपका है श्रीलंका है रुपया आपका हो गया। पक्षी जो आपका है जंगल फाउल आपका है। पेड़ जो आपका है, पेड़ क्या है, तो आपका श्रीलंका का पेड़ आयरन वुड आपका है। पशु की बात करें तो आपका यहाँ पर शेर हो जाएगा। और आपका फूल जो आपका है वो आपका लिली हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, लिली हो जाएगा, ठीक है, लिली हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं सर, ओके बात, अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप लेते रहिएगा, है ना। अगले पॉइंट का आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भूटान दिया है, भूटान का दिया है। भूटान का राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान क्या है भाई, तो भूटान का राष्ट्रीय गान जो आपका है कौन सा है, ड्रुक संदेन, ठीक है, संदेन है। भाषा जो आपका है, भाषा भूटान की जो भाषा है वो आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर जोधखा, ठीक है, जोधखा भाषा आपकी है जो आपकी भूटान में है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है मुद्रा, तो निग्लुट्रम, निग्लुट्रम ये आपके भूटान की मुद्रा है। भूटान की जो आपका खेल है वो आपका तीरंदाजी है। पशु जो बात करें, पशु जो आपका कौन सा है, तो आपका ताकिन है। पुष्प की बात करें तो आपका हिमालयी ब्लू पॉपी आपका है, ठीक है ना। पेड़ जो आपका है साइप्रास, ठीक है, साइप्रास इसका कह सकते हैं यहाँ का पेड़ आपका है, ठीक है ना। ये यहाँ से संबंधित आपका है। कौन एग्जाम है आपका, चलिए यहाँ पर आपका अगला दिया गया है, चलिए अफगानिस्तान दिया गया है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की जो मुद्रा है अफगानी रुपया है, अफगानिस्तान की अफगानी रुपया आपकी है। पशु की बात करें, पशु जो आपका हिमी तेंदुआ है। और फल की बात करें तो आपका अफगानिस्तान का फल का नाम है क्या, अनार है। और अफगानिस्तान की अगर बात करें खेल तो आपका बुज कुश्ती आपकी है, कुश्ती आपकी हो गई। खाना बात करें तो काबुली पुलाव, काबुली पुलाव यहाँ पर आपको कह सकते हैं आपका खाना है। पक्षी जो आपका है गोल्डन ईगल, जो यहाँ पर अफगानिस्तान का पक्षी है। और वृक्ष की बात करें तो अफगानिस्तान का जो वृक्ष है वो आपके यहाँ पर देवदार है, ठीक है, देवदार है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट आपका हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पड़ोसी देशों की राजधानियां जो कि यहाँ पर दे सकते हैं। पड़ोसी देशों की राजधानी अगर पूछे कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो आपकी इस्लामाबाद हो जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी तो आपकी काबुल हो गई। चीन की राजधानी पूछा जाता है तो चीन की राजधानी आपकी क्या है, तो आपकी बीजिंग हो जाएगा। नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू है। भूटान की राजधानी क्या है, तो भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू है। बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है, ये तो आपको याद होंगी। अब यहाँ पर दो अपडेटेड जो आपकी याद रखना है, जो म्यांमार की राजधानी आपकी है, नई राजधानी, ये आज की नहीं काफी दिन की हो गई है, तो आपकी नैपैदाव है, नैपैदाव आपकी है, ठीक है। श्रीलंका की जो आपकी है ना, श्रीलंका की आपकी कोलंबो है ना, एक तो आपकी कोलंबो आपकी पता होगा, जो आपकी नई आपकी श्री जयवर्धने पुरकोटे, ये यहाँ की आपकी राजधानी है, ठीक है ना। और मालदीव की जो आपकी है वो आपकी राजधानी आपकी माले है, ठीक है, माले है। क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो क्लास है वो आपकी कंप्लीट होती है, जिसमें आपने भारत के पड़ोसी देशों में से हर एक वो चीज कवर कर लिया, चाहे वो राजभाषा हो, चाहे राजधानी हो, चाहे सीमा देश हो या राष्ट्रीय फल हो, हर एक चीज हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर भी करिएगा, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।